मैं रवि प्रताप सिंह, प्रवक्ता, गणित, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मथुरा। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन एवं संख्या पूर्व संबोधन एवं क्षमता विकास पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु देखते हैं। गणित के शिक्षण के उद्देश्य: संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध, 1 से 9 की संख्याओं को वस्तु आबलिक चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना, लिखना, संख्याओं को क्रमबद्ध करना, गणित संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना एवं शून्य का ज्ञान, दहाई, इकाई एवं सैकड़ों का ज्ञान पर चर्चा करेंगे। गणित क्या है, सर्वप्रथम हम ये जानते हैं। गणित एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है। ये तार्किक क्षमता का विकास करता है। गणित चिंतन शक्ति का विकास करता है। ये मस्तिष्क को अनुशासित करता है। ये अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। जैसे गणित के साथ साथ में हम स्टैटिस्टिक्स मिला के पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, डायमेंशंस को देख के हिस्ट्री को समझ सकते हैं, विज्ञान को समझ सकते हैं। इस प्रकार हम गणित के अन्य विषयों के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण से बच्चों को गणित के महत्व से परिचित कराया जाता है। बच्चे दैनिक जीवन में गणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास करते हैं। संख्याओं की गणना की क्षमता का विकास होता है। विभिन्न ज्यामितीय आकारों का ज्ञान करते हैं। गणित की चारों मूलभूत संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग से भली भांति परिचित हो पाते हैं। तार्किकपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं व्याख्या करने की क्षमता विकसित होती है। संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध का अर्थ है गणित सीखने की तैयारी का अर्थ है कि बच्चे वस्तु के आकार, लंबाई तथा स्थिति आदि को समझते हो तथा अर्थात छोटा, बड़ा, कम, अधिक, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, ऊंचा, नीचा, दूर, पास, सरल, वक्र आदि में भेद कर सकते हैं। जैसे हमने एक चित्र देख रहे हैं, इसमें पहले चित्र में छोटे बड़े में एक हाथी का चित्र छोटा है, एक बड़ा है। दूसरे में कम अधिक, एक में पत्तियां ज्यादा हैं, एक में कम है। आगे पीछे, एक ट्रक के आगे है, एक ट्रक के अंदर है, अंदर बाहर है। और इसी तरह ऊपर नीचे बच्चे चिड़ियों को देख रहा है, पेड़ के ऊपर हैं और गाय नीचे बंधी हुई है। कौवे दूर पास। इसी प्रकार हम सारी चीजों को भौतिक जीवन से दो उदाहरण देकर बच्चों को तैयार कर सकते हैं कि गणित सीखने के लिए। संख्या पूर्व संबोधों को समझ हमेशा उन्हें ठोस, मूर्त तथा अन्य वस्तुओं के माध्यम से कराएं, क्योंकि ठोस एवं मूर्त वस्तुओं से कार्य करते समय बच्चों की कई ज्ञानेंद्रियां एक साथ सक्रिय होती हैं, जिससे सीखना आसान होता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। एक साथ जितनी ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होगा, उतनी ही जल्दी हम सीखेंगे। जैसे हम सुनने के साथ देखते हैं तो चीजें जल्दी समझ में आती हैं। उसके साथ हमारी देखने और सुनने की दोनों की ज्ञानेंद्रियां का उपयोग हो रहा होता है। इसी प्रकार जितने ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होगा, वो ज्ञान उतना ही स्थायी होगा। 1 से 9 तक संख्याओं को वस्तुओं, चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना, लिखना एवं संख्याओं को क्रमबद्ध करना। बच्चों को विभिन्न परिवेश से आते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि संख्या क्या है, कैसे है। तो उनको हमें मूल चीजों से दिखाना, जैसे कि हमारे आसपास की कितने बच्चे हैं, क्लास में कितने क्या है, उस तरीके से बताना। उन्हें कार्ड बना देना, एक तरफ कार्ड पे सिंबल बना देना। एक जैसे हमने चित्र में दिखाया, एक एक के साथ एक उंगली दिखाते हुए या एक दबात बनी हुई, इस तरीके से हम कार्ड बनाते हैं और उनको उन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याओं को स्पष्ट करने के लिए परिवेश में उपलब्ध एक ही प्रकार की वस्तुओं द्वारा समझाया जाए। जैसे एक कंकड़ दिखाएं या बताएं कि ये 1 है और उसमें 1 लिखा जाता है। इस प्रकार दूसरे कंकड़ को मिलाएं और बताएं कि अब 2 हो गया है। ये जरूर स्पष्ट करें कि जो बाद में कंकड़ मिलाया गया वो 2 नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर 2 हैं। उसको 2 से लिखा जाएगा। इस प्रकार
3 4 5 6 7 8 9 को स्पष्ट करें। 1 2 3 से लेकर 4 5 6 7 8 9 तक ये संख्याओं के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों को हम संख्यक कहते हैं, अर्थात संख्याओं को जिन प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम संख्यक कहते हैं। जैसे कि संख्या 12, 12 का संख्यक 1 और 2 मिलाकर इकाई के अंक पर 2 और दहाई के अंक पर 1 होता है, इसे हम संख्यक कहते हैं। संख्या 40 का संख्यक 4 और 0 होता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि कार्ड बनाए गए हैं। इस तरीके से कार्ड से बच्चों को बना के पहले बताने के बाद फिर उनकी पहचान कराना चाहिए कि बच्चे पहचान पाए, बोध हो सके, जिससे कि बताने के समय हमारी कुछ ज्ञान, पहचानने के समय रिकॉग्नाइज और उनकी बुद्धि का विकास अच्छे से होगा और ज्ञान जो भी होगा वो स्थायी होगा। संख्या बोलने की समझ 4 स्तर पर विकसित होती है। गिनती संख्या बोलने की समझ 4 स्तर हैं जिन्हें बच्चों के सामने क्रम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहले ठोस वस्तु का उपयोग किया जाए, इस समय भाषा का प्रयोग होता रहता है। इसके बाद चित्रों का प्रयोग कर इस क्रिया को आगे बढ़ाया जाए, फिर संकेतों का प्रयोग किया जाना विषय वस्तु की समझ की दृष्टि से उपयोग है। अतः इसके 4 स्तर हैं। पर एक ठोस जाया जाए, भाषा जाए, चित्रों को जाया जाए, संकेतों द्वारा उन्हें स्पष्ट किया जाए। अब हम गणितीय संक्रियाओं को देखते हैं। गणित की 4 मूल संक्रियाएं होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा। जोड़ का मतलब होता है मिलाना या बढ़ाना। घटाने का मतलब होता है कम करना या फिर, ठीक है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा होगा कि बच्चों को कैसे हम बताएंगे। 2 बॉल ली और 2 बॉल के साथ प्लस ऐड कर लिया। बॉल नहीं उपलब्ध होते, चौक होती है, 2 चौक ली, चौक के बाद उसमें कुछ चाक और ऐड कर दी, 3 चाक और ऐड कर दी तो 5 हो गया। इस तरीके से हम बच्चों को बताएंगे। उसी प्रकार पहले 3 चाक ली, उनमें कि कितनी हो गई, इस प्रकार बच्चों को हम घटाने की संक्रिया को सिखाएंगे। उसी गुणा की संक्रिया को प्राप्त होगी। 6 को 2 से भाग दो, मतलब 2 को जोड़ की संक्रिया में वस्तुएं या संख्याएं बढ़ती हैं। यही जोड़ की मूल अवधारणा है। जोड़ को प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तुल्य जोड़ ऐसे पूरक जोड़ का महत्व हो। विभिन्न प्रकार की गुणा वस्तुओं को, गुण वाली वस्तुओं को इत्यादि को जोड़ने में इसका उपयोग होता है। शून्य की अवधारणा भारत में विकसित हुई थी, आर्यभट्ट के द्वारा विकसित की गई थी और दशमलव पद्धति भी आर्यभट्ट ने ही भारत इसके जन्मदाता है। शून्य क्या है? किसी भी स्थान पर हो उसका स्थानीय मान शून्य होता है, किंतु किसी अंक या अंक समूह के दाहिनी ओर शून्य लगने से उसके बाईं ओर के सभी अंकों के स्थानीय मान पहले का 10 गुना हो जाता है। वस्तुतः शून्य के बिना कोई स्थानीय मान पद्धति काम नहीं कर सकती है। जैसे कि शून्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कैसे करेंगे? बच्चों को एक पत्ती बड़ी टहनी लेंगे और उसमें एक एक पत्ती तोड़ते जाएंगे। बच्चों से पूछेंगे आप कितने, सपोज करो पहले 6 पत्तियां थी, फिर 1 तोड़ दी, फिर बच्चे 5 बताएंगे, फिर 1 तोड़ दी तो 6 बताएंगे, 4 बताएंगे, फिर 1 तोड़ दी, 3 बताएंगे, फिर 1 तोड़ दी, 2 बताएंगे और फिर 1 तोड़ दी तो 1 बताएंगे, फिर 1 तोड़ेंगे तो बताएंगे बच्चे अब कुछ नहीं बचा। लेकिन कुछ नहीं का मतलब होता है गणितीय भाषा में हम कुछ नहीं मतलब अब शून्य बचा है, यहाँ से शून्य की उत्पत्ति होगी। शून्य की विशेषताएं क्या होती हैं? किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर उस संख्या का 10 गुना हो जाता है। जैसे 2 के दाहिनी ओर शून्य रखने पर 20 प्राप्त होता है। किसी संख्या में अन्य संख्याएं जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, किंतु शून्य जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 2 + 3 = 5 हो जाएगा, 2 + 0 = 2 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पर
छोटी संख्या प्राप्त होती है, परंतु शून्य घटाने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे कि 3 में से 2 प्राप्त होता है। शून्य में से कुछ भी घटाया नहीं जा सकता, शून्य में से कोई भी कुछ संख्या घटाई नहीं, शून्य नकारात्मक चीजें आती हैं, इसलिए वो उसकी व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं हो पाता है, जिससे व्यवहारिक जीवन में हम देख नहीं पाते हैं कितनी, जैसे गहराई एक तरीके से नकारात्मक लंबाई है, लेकिन उसको हम दिशात्मक छोड़ दें तो वो उसमें भी एक परिणाम प्राप्त होता है, इसलिए शून्य से हम कुछ घटाया नहीं जा सकता। शून्य से गुणा करने पर हमेशा शून्य प्राप्त होगा। शून्य से किसी भी संख्या को शून्य गुणा 2 बराबर 0, शून्य गुणा 100 बराबर शून्य ये प्राप्त होगा। शून्य से भाग नहीं दिया जाए, क्योंकि भाग देने पर हमें अपरिभाषित अंक प्राप्त होता है। हम देखते हैं इकाई, दहाई एवं सैकड़ों का ज्ञान। बच्चों को इकाई, दहाई और सैकड़े का ज्ञान किस प्रकार हम कराएंगे। इसको सर्वप्रथम 1 से 9 तक के संख्यक इकाइयां पहले 1 से 9 तक की संख्यक इकाइयों का ज्ञान कराएंगे। तत्पश्चात वस्तुओं की बढ़ती मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी संख्या की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कई अंक हो। इसके लिए बच्चों को सर्वप्रथम दहाई का ज्ञान देना आवश्यक है, उसके बाद सैकड़ा, हजार को बताना है। बच्चों को बताएं कि 9 वस्तुओं में एक वस्तु और मिला देने पर 10 प्राप्त होती है। इसके लिए संख्यक 10 का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों को 11 तीलियां देकर उनसे गिनवाएं, पहले 10 का एक बंडल बनवाएं और बची हुई एक तीली अलग बच जाएगी, तो कहेंगे 10 तीली प्लस 1 बराबर 11 तीली, अर्थात 1 दहाई और 10 एक इकाई बराबर 11 होगा, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है इकाई दहाई को। जैसे कि हमने 10 के लिए एक दहाई बनाने के लिए 9 इकाई में पहले 1 जोड़ा, तो 10 इकाई का एक बंडल बना, 10 इकाई बराबर 1 दहाई। इसी प्रकार हमने 14 प्रदर्शित करने के लिए 10 इकाइयों का एक बंडल लिया, जिसे 1 दहाई कहा, और 4 इकाई अलग से ली। उसी प्रकार 25 को प्रदर्शित करने के लिए हमने 10 इकाई के 2 बंडल लिए, अर्थात 2 दहाइयां ली और 5 इकाइयां ली। सैकड़े, दहाई, बंडल, इसमें हमें 101 को प्रदर्शित करने के लिए 1 सैकड़े का बंडल लेंगे, मतलब 10 दहाई का बंडल था, 1 बंडल बनाएंगे। 10 इकाई का बंडल बना के हम 1 दहाई बनाते हैं, 10 दहाई का बंडल बना के 1 सैकड़ा बनाते हैं। तो 101 प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 दहाई, 1 सैकड़े का बंडल, दहाई का कोई बंडल नहीं लेंगे और इकाई का 1 लेंगे, तो इस प्रकार हमें 101 मिल जाएगा। जैसे कि टेबल में अन्य संख्या दी है, उसी प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 1 से 9 तक के संख्यक इकाइयां हैं। 1 दहाई में 10 इकाइयां होती हैं, 1 सैकड़े में 10 दहाइयां और 100 इकाइयां होती हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ती जाएंगी संख्या। ये कुछ अभ्यास प्रश्न है आप लोगों के लिए, इनको देखिएगा, कोई समस्या हो इनको करिएगा, समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।